हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक हिंदी के नए टॉपिक काल के साथ। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ तथा इसके साथ हम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो बने रहिए वीडियो के फर्स्ट से लास्ट तक। इसके पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे थ्योरी और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आ जाते हैं काल। काल टॉपिक जो है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। काल जो है क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे कि कार्य के होने का समय का बोध हो, उसे ही काल कहते हैं। काल जो होता है हमेशा अपन को क्रिया जो कार्य कर रहेंगे उसका समय का बोध कराएगा। काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि हमने बहुत पहले पढ़ भी रखा है, तो आप आसानी से रिलेट कर जाओगे। अब भूतकाल की परिभाषा देख लेते हैं और भूतकाल को समझते हैं। जो क्रिया बीत चुके समय में हो गई हो उसे ही भूतकाल कहते हैं। भूतकाल जो अपने बीते समय में हो चुकी हो उसे ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट, आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट, पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट, और अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस, संदिग्ध भूतकाल जिसे कहा जाता है डाउटफुल पास्ट, और हेतुमत भूतकाल जिसे बोलते हैं कंडीशनल पास्ट। तो अब देखते हैं एक एक को डिटेल में। तो फर्स्ट इसमें है सामान्य भूतकाल, जिसे कि भूतकाल की क्रिया का विशेष समय का ज्ञान न हो, अर्थात एकदम सामान्य वाक्य हो बीते समय का, उसे ही सामान्य भूतकाल कहते हैं। किसी भी विशेष समय का ज्ञान नहीं होना चाहिए, एकदम जो है सिंपल वाक्य होना चाहिए। जैसे कि मोहन गया, श्री राम ने रावण को मारा, ऐसे ही सामान्य वाक्य होने चाहिए। एक होता है आसन्न भूतकाल, जिससे पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे ही आसन्न भूतकाल बोला जाता है। यानी कि अगर अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है तो उसे ही क्या बोला जाता है? आसन्न भूतकाल। आप याद रखना, आ से अभी अभी जो क्रिया समाप्त हुई है, जैसे कि मैंने सेब खाया है, ये वाक्य बोलते हैं कि मैंने सेब खाया है, तो इससे अभी अभी वाली तरोताज़ा वाली फीलिंग आती है। जैसे कि वह आया है, तो इससे क्या है कि अभी अभी मतलब जस्ट रिसेंटली घटना है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ क्या आ गया? अभी जो वर्तमान में पास में हुई घटना का अनुभूति करा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं पूर्ण भूतकाल पे। जिसे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट हो, उसे ही यानी कि इसमें कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका हो, उसे ही क्या बोला जाता है? पूर्ण भूतकाल। जैसे कि वह दिल्ली गया था, तो यहाँ पे था मतलब वो बहुत पहले दिल्ली गया था, उसने पत्र लिखा था, तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। जैसे कि मैंने पहले संज्ञा टॉपिक पढ़ाया था, सर्वनाम टॉपिक पढ़ाया था, तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। और आसन्न भूतकाल, जैसे कि मैंने अभी सेब खाया है, मैं जयपुर से आया हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है, जो अभी अभी की बताए उसे आसन्न भूतकाल बोला जाता है। पूर्ण भूतकाल, जिससे पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु भूतकाल में वह क्रिया पूरी नहीं हुई है, उसे ही क्या बोला जाता है? अपूर्ण भूतकाल बोला जाता है। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, मतलब कि पास्ट की बात करो तो ये जो सुरेश है ये गीत गा रहा था, अब वर्तमान में गा रहा है या नहीं इसका कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पहले गीत गा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। जैसे कि बच्चे खेल रहे थे, तो अब खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे पता नहीं, तो अपूर्ण भूतकाल है ये, इसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, मतलब कि ये अपने भूतकाल में जो है क्रिया पूरी नहीं हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट संदिग्ध भूतकाल, जिसमें भूतकाल की क्रिया होने में संदेह हो, उसे ही संदिग्ध भूतकाल बोला जाता है। आपको वाक्य से समझ आ जाएगा, जैसे कि तूने गाना गाया होगा, बस छूट गई होगी। यानी कि यहाँ पर क्या है कि संदिग्ध बातें की जाती है, इससे पता चल जाता है जैसे कि बस छूट गई होगी, अनुमान लगाया जाता है, मतलब वही क्या होता है? अपना संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतुमत भूतकाल की बात करें, जहाँ भूतकाल एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर हो, उसे ही हेतुमत भूतकाल बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे आपको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो, हेतुमत भूतकाल 2 बार आ रहा है, तो ये हेतु ना एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करते हो, हेतुमत भूतकाल बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि कार्य हो सकता था पर हुआ नहीं। जैसे कि यदि यहाँ पे पहला वाक्य ऐसा आएगा जैसे कि वो कार्य हो सकता था यदि तुम ऐसा करते, तो यहाँ पर क्या होता है? पर नहीं हुआ होता है, पीछे का ऐसा वाक्य आता है। जैसे कि यदि तुम आते तो मैं चलता, यहाँ पर क्या होगा? अगर तुम आते, यहाँ पे भूतकाल की बात की जा रही बीते समय में, अगर तुम आ जाते तो ही मैं चलता, तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है आपको, तब मैं चलता। तो यहाँ पे हेतु मत भूतकाल दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अगर पीछे वाले को हटा दो तो आगे वाला अधूरा, और आगे वाले को हटा दो तो पीछे वाला अधूरा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती,
तो यहाँ पे यदि क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि वर्षा अच्छी नहीं हुई है, तो यदि वर्षा हो जाती तो फसल क्या हो जाती, अच्छी हो जाती। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए वाक्य हमेशा हेतु हेतु मद में आएंगे। और चूंकि यह घटना जो है हमें पास्ट लग रही है, इसलिए हेतु हेतु मद भूतकाल कर देंगे। हम इस वीडियो के जस्ट खत्म होने से पहले हम क्या है कि जैसे कि भूतकाल के इन 6 ही टॉपिकों को नाम लिख के कवर कर लेंगे कि ये किस किस के बारे में बता रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा और इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एक एक शब्द को सुनते जाइए। पढ़ते हैं अब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही हो उसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। यानी कि प्रेजेंट जो काम अभी प्रेजेंट अभी वर्तमान में हो रहा हो उसे ही क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। इसके कुल टोटल 5 भेद होते हैं। अगर देखा जाए तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। और भविष्य काल की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 इसके भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट, अपूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, संदिग्ध वर्तमान काल डाउटफुल प्रेजेंट, संभाव्य वर्तमान काल प्रोएबल प्रेजेंट, और आज्ञार्थक वर्तमान काल जिसे बोला जाता है इम्परेंटिव प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक को डिटेल के साथ। सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती है उसे ही सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। जैसे कि वह पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे कि वर्तमान में कोई क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है, जो क्रिया पूरी नहीं हुई हो वही क्या होती है, अपूर्ण वर्तमान काल होती है। जिससे पता चले कि क्रिया अभी चल रही है या समाप्त नहीं हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि कंटिन्यू है वो क्रिया वर्तमान में। जैसे कि सोहन जा रहा है, तो यहाँ क्या है कि अपूर्ण, अभी सोहन गया नहीं है, जा रहा है। वर्षा हो रही है, वर्षा हुई नहीं है, वर्षा हो रही है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब पढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के होने में संदेह व्यक्त किया जाए उसे ही क्या बोला जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल, पर वह वर्तमान की होनी चाहिए। जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, अपन क्या है कि बेटे बेटे अनुमान, जो अनुमान वाले वाक्य है वो हमेशा संदिग्ध में आएंगे। जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, तो यहाँ पे क्या होता है कि अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि संदिग्ध में क्या है कि अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि वह पढ़ता होगा, तो वहाँ वर्तमान में क्या है कि वह पढ़ता होगा। जैसे कि मेरा दोस्त जयपुर में है, तो वह अभी वहाँ पे पढ़ता होगा या फिर वहीं पे क्या करता होगा, काम करता होगा। ऐसे ही अनुमान लगाए जाते हैं, संदेह व्यक्त किया जाता है। संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती है, जिससे कि वर्तमान काल की क्रिया संभावना प्रकट हो। जैसे कि शायद वह आया हो, यानी कि संभावना जो यहाँ पे लग जाए आपको, वही क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि वह आया हो, तो ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। शायद वह पढ़ता हो, जैसे कि वह अगर जयपुर है तो शायद वह पढ़ता हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये हो गया अपना सामान्य वर्तमान काल। अब बात करते हैं हम आज्ञार्थक वर्तमान काल पर। आज्ञार्थक वर्तमान काल की अगर बात करें तो जहाँ वर्तमान समय में आज्ञा देने का बोध हो उसे ही क्या बोला जाता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल बोला जाता है। जैसे कि तुम यह काम करो, आप वहाँ जाओ, कुल मिला के इसमें आज्ञा निर्देश दिए जाते हैं, वहीं क्या होता है, अपना आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट बच गया अपना भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। जो क्रिया आने वाले समय में होने वाली हो वहीं भविष्य काल कहलाती है। और मुख्य रूप से भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वो 5 भेद होते हैं। और भविष्य काल की अगर बात करें तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल सिंपल फ्यूचर, संभाव्य भविष्य काल जिसे बोला जाता है प्रोएबल फ्यूचर, और हेतु हेतुमत भविष्य काल जिसे बोला जाता है कंडीशनल फ्यूचर। तो आइए अब पढ़ते हैं एक एक को डिटेल के साथ। सामान्य भविष्य काल की बात करें, जिससे पता चले कि क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से होगी, वही क्या कहलाता है, सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे कि वह कल जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, भविष्यवाणी की जा रही है कि वह कल जाएगा, बिल्कुल सामान्य वाक्य। जैसे कि हम कल पढ़ाएंगे, हम कल खेलने जाएंगे, ऐसे वाक्य जो है सामान्य भविष्य काल में आते हैं। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्य काल, जिससे भविष्य में क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए उसे ही क्या बोला जाता है, संभाव्य भविष्य काल बोला जाता है। जैसे कि शायद कल वर्षा हो जाए, बादल देख के बहुत सारे बड़े बूढ़े नहीं बता देते कि कल थोड़ा मौसम ख़राब है तो मतलब बारिश हो सकती है, हवा चल रही है तो बारिश नहीं हो सकती है। ऐसे क्या है कि जो भविष्य में अपन संभावना व्यक्त करते हैं उसे ही संभाव्य भविष्य काल बोला जाता है। जैसे कि संभव है कि वह आए, संभव है कि कल हम आपको पढ़ाएं, इसलिए ये सब हो गया संभाव्य भविष्य काल। बहुत सारे तो सोच रहे होंगे कि ये एक दो उदाहरण इनके भी जोड़ देते हैं, कुछ नहीं, ऐसा मजाक मजाक में चलता है। नेक्स्ट है हेतु हेतु मत भविष्य काल।
जिसमें क्या है कि जहाँ भविष्य का एक क्रिया का होना दूसरे पे निर्भर करता हो उसे ही हेतु हेतु मत भविष्यकाल बोला जाता है। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि हेतु हेतु दो बार आ रहा है, अगर ये दो बार आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो तो वह हेतु हेतु मत होता है। और भविष्यकाल जहाँ पर क्या होता है कि आने वाले समय में भविष्यवाणी की जाए, जैसे कि यदि वह मेहनत करेगा तो सफल होगा, यदि आज आप है ना पढ़ोगे तो क्या होगे, कल सफल होगे, वह आए तो मैं जाऊं, ये सब हेतु हेतु मत भविष्यकाल, ये दोनों यदि वह मेहनत करेगा तो सफल होगा, एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं, निर्भर हैं, इसलिए ये हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहलाता है। तो आइए करते हैं अब हम इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, हमने बोला था आपका कि एक एक को हम क्या कर देंगे, फिक्स है, इसलिए हम क्या है कि वर्तमान काल के सभी को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था भूतकाल, तो भूतकाल के एक एक वाक्य को समझ लेते हैं। भूतकाल में सामान्य भूतकाल की क्रियाएं सामान्य में आएगी। आसन्न भूतकाल में क्रियाएं जो हैं अभी अभी हुई है ऐसा आपको लगेगा। पूर्ण भूतकाल में जो है वह जो है भूतकाल में पूरी हो गई घटनाएं आएंगी, पूरी हो गई घटनाएं आएंगी, जैसे कि वह खा चुका था, जा चुका था, ऐसे आएगा। अपूर्ण भूतकाल जो पास्ट समय में जो है अधूरी रह गई क्रिया को बताता है, वही क्या कहलाता है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे कि वह खाना खा रहा था, कन्हैया पढ़ रहा था, इसी प्रकार आता है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि अनुमान लगाया जाता है, संदेह किया जाता है, जैसे कि तूने कल पढ़ाया होगा, तू कल बाजार गई होगी, इस प्रकार के वाक्य जो हैं संदिग्ध भूतकाल में आता है। अब आते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल कंडीशनल पास्ट, इसमें जो होते हैं दो वाक्य होंगे और वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। अब देख लेते हैं इसी प्रकार वर्तमान काल के भी प्रमुख वाक्य। अब इसमें क्या है, वर्तमान काल में कुल टोटल 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल में बिल्कुल सामान्य वाक्य होंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में जो हैं अधूरे वाक्य होंगे, जैसे कि वह पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, हम खेल रहे हैं, हाँ हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में अनुमान लगाया जाता है, संदेह व्यक्त किया जाता है। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें क्या होता है कि लगाया जाता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा होऊंगा, या जैसे कि पापा बाजार गए होंगे, या फिर ऐसे अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि माँ खाना बना रही होगी। आज्ञार्थक वर्तमान काल, ये तो आप सबको पता है, जहाँ पे आज्ञा का बोध हो उसे ही आज्ञार्थक वर्तमान काल बोला जाता है। इसी प्रकार देख लेते हैं भविष्यकाल की। भविष्यकाल में कुल टोटल 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल में सामान्य भविष्यवाणी की जाती है, और संभाव्य भविष्यवाणी में क्या किया जाता है, संभावनाएं व्यक्त की जाती है, संभावनाएं व्यक्त की जाती है। और हेतु हेतु मध्य काल में जो हैं दो शब्द होंगे और एक दूसरे पे निर्भर होंगे, और इसमें जो है दोनों शब्दों से भविष्यवाणी की जाएगी, भविष्यकाल। अब करते हैं इनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि हो जाए आपके सारे डाउट्स क्लियर। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी ज़रूर करना। ये वीडियो कितना ही पुराना हो जाए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर 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 दूंगा। तो बने रहिए इसी लाड प्यार के साथ हमारे। तो यहाँ पर राम ने खाना खाया, तो यह वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण, राम ने खाना खाया, ये बिल्कुल सामान्य वाक्य है, मतलब यहाँ पर बीते हुए काल की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सामान्य बात है, इसलिए ये हो गया सामान्य भूतकाल। जैसे कि वह अभी अभी गया है, तो इसमें कौन सा काल है, तो वह अभी अभी गया है। अगर जस्ट क्रिया अभी अभी हुई है, तो मैंने बोला था अगर अभी अभी हुई है तो का याद रख लो, आसन्न भूतकाल। अगर अभी अभी हुई है तो अपन को हमेशा करना है आसन्न भूतकाल। जैसे कि सीता जो है सो रही थी, तो यहाँ पर सो रही थी, अब सो रही है या नहीं सो रही है हमको पता नहीं है, लेकिन पहले तो वह क्या कर रही थी, सो रही थी, यानी कि अब का पता नहीं है, तो अपूर्ण भूतकाल, यानी कि हमें यहाँ का पूरा ज्ञान नहीं है कि आगे क्या होगा। शायद आज वर्षा हो जाए, तो यहाँ पर शायद आज वर्षा हो, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद आज 2 क्लासें आ जाए, तो ये क्या है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। यहाँ पर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है वह पढ़ता होगा। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है, वह पढ़ता होगा, यहाँ पर क्या की जाती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और मैंने कहा था जिसमें अनुमान लगाया जाए और जिसमें संदेह व्यक्त किया जाए वह हमेशा अपना आएगा संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। बड़े बूढ़े, ये आजकल स्टूडेंट बेचारे कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, तो ये बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दोनों वाक्य एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या है, अगर रिलेटेड है तो हेतु हेतु मद में आएगा। अब हेतु हेतु मद भी दो है, तो मेहनत करते तो सफल हो जाते, तो यहाँ पर भूतकाल की बातें की जा रही है। अगर ऐसे वाक्य आ जाता है यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो यहाँ पर भविष्य काल हो जाता, लेकिन मेहनत करते हैं सफल हो जाते, इसलिए इसमें आंसर है हेतु हेतु मद भूतकाल।
नेक्स्ट है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जा रहे हैं वर्तमान काल का वाक्य है, और जा रहे हैं अपूर्ण वाक्य है, मतलब अभी जा ही रहे हैं, पहुँचे नहीं पहुँचे पता नहीं है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। और ये तत्कालिक वर्तमान जिसे कहा जाता है, इसके दो नाम हैं, अपूर्ण वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान, ये से ये आता नहीं है। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, तो ये वह आए तो मैं जाऊं, अब मैंने ही बता दिया था कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है, तो संबंधित वाक्य में हमेशा हेतु हेतु मत आएगा। और हेतु हेतु में इसमें भी वह आए तो मैं जाऊं, तो यहाँ पर क्या है, भविष्यवाणी की जा रही है, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, इसलिए यह हेतु हेतु मत भविष्य काल में आएगा। जैसे कि अब नौवा क्वेश्चन है, नौकरानी झाड़ू लगा रही थी, यानी कि रगी रही थी, इससे पता चल रहा है कि यह भूतकाल है। और इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा, जैसे कि नौकरानी ने झाड़ू लगाई, तो ये तो वर्तमान काल का हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नौकरानी झाड़ू लगा चुकी थी, यानी कि यह भूतकाल का वाक्य है, और पूरा मतलब कि भूतकाल में वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो यहाँ पर नौकरानी झाड़ू लगा चुकी थी, इसमें आ जाएगा अपना पूर्ण भूतकाल, तो यही अपना हो जाएगा राइट आंसर। और नौकरानी झाड़ू लगाती थी, तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया सामान्य भूतकाल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, मोहन पढ़ता है, इसमें कौन सा काल है, तो मोहन पढ़ता है, इसमें जो है सामान्य वर्तमान काल है, बिल्कुल मोहन पढ़ता है, हम पढ़ाते हैं। अब आता है यहाँ पर शायद वह आया हो, इसमें कौन सा काल है, तो इसमें शायद जो है, शायद वह आया है, इसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, और अगर संभावनाएं व्यक्त करे तो अपना हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, सॉरी संभावनाएं व्यक्त की जाए तब हो जाएगा अपना संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध तो जब अनुमान लगाया जाए या फिर जब संदेह व्यक्त किया जाए तब होता है, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए ये हो गया अपना संभाव्य वर्तमान काल। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, तुम वहाँ जाओ, यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में आएगा, तो तुम वहाँ जाओ, यहाँ पर क्या है कि आपको क्या है कि आज्ञा दी जा रही है, यहाँ आपको क्या सलाह दी जा रही है, यहाँ आपको निर्देश दिया जा रहा है कि तुम वहाँ जाओ, और कहीं पे अगर आज्ञा दी जाए तो वह अपना होगा कौन सा, आज्ञार्थ वर्तमान काल। अब नेक्स्ट है मैंने पत्र लिखा था, यह किस काल का उदाहरण है, तो मैंने पत्र लिखा था, तो ये बिल्कुल पूरी घटना हो चुकी है, यानी कि यह पूर्ण है, और लिखा था तो भूतकाल, यानी कि यह पास्ट में अपने पूरी हो चुकी थी, मैंने पत्र लिखा था, मैंने संज्ञा सर्वनाम पढ़ाया था, तो ये पूर्ण भूतकाल हो गया। सामान्य भूतकाल में ऐसा आ जाता मैंने पत्र लिखा, आसन्न भूतकाल में आ जाता मैंने पत्र लिखा है, संदिग्ध भूतकाल में अनुमान लगाया जाता था। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, गाड़ी स्टेशन पर आ गई होगी, इसमें क्या है कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, अगर संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और आ गई होगी, वह भी भविष्य की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, तो यह अपना हो गया संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट है कल हम मैच खेलेंगे, यह उदाहरण किसका है, कल हम मैच खेलेंगे, तो यहाँ पर भी की जा रही है भविष्यवाणी, कल हम मैच खेलेंगे, तो ये अपना हो गया कल हम मैच खेलेंगे, तो भविष्यवाणी की जा रही है, भविष्य काल संभाव्य वर्तमान काल, तो कल हम मैच खेलेंगे, तो ये बिल्कुल सामान्य वाक्य है, यहाँ पे कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि हो सकता है हम कल मैच खेलेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि कल हम मिलेंगे तो मैच खेलेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये हो गया सामान्य भविष्य काल। वह गया और वह सो गया है, इन दोनों वाक्य में क्रमशः कौन से काल है, वह गया तो बिल्कुल सामान्य वाक्य है, और वह गया जो सामान्य वाक्य है, और ये भी सामान्य भूतकाल का वाक्य है, वह गया सामान्य भूतकाल एकदम सिंपल वाक्य है। और वह गया है मतलब कि अभी अभी गया है, और अभी अभी गया है उसमें हमने कहा था आपको कि इस आ को पकड़ना है, अभी अभी गया है, तो ये हो गया अपना आसन्न भूतकाल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, अब लास्ट एक और बची हुई है, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह वाक्य, तो यहाँ से होगी होगी, तो ये तो भविष्यकाल है, और एक दूसरे पे निर्भर वाक्य है, अगर एक दूसरे पे निर्भर करे तो वह क्या हो जाता है अपना हेतु हेतु मद भविष्यकाल। जैसे कि वह सो रहा है, इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलें, वह सो रहा है, तो यह क्या है कि पूर्ण भूतकाल है, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल है। अब इसको हमें अपूर्ण भूतकाल में, तो इसका हो जाएगा कि वह सोया था, तो ये तो सामान्य भूतकाल हो गया, वह सो रहा था, बिल्कुल अब सो रहा है या नहीं सो रहा है, लेकिन पहले सो रहा था, तो ये हो गया अपना अपूर्ण भूतकाल। वह सो चुका था, ये जो हो गया अपना पूर्ण भूतकाल हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया, और वह सोएगा, ये सामान्य भविष्यकाल। अब चलते हैं लास्ट की कितनी खुशी होती है। इसी साथ हम पढ़ते हैं काल का अर्थ क्या होता है, काल का अर्थ होता है जो समय का बोध कराता है, वही काल होता है। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के हमने बताया थे 3, 5, 6, 4। आपने क्या सोचा, हम आंसर बताएंगे,
आप ही बताओगे, वो भी कमेंट में, और कमेंट दिल खोल के करें और हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ इस हिंदी की सीरीज़ में।